हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूरज है केमिस्ट्री। आज हम क्लास 12th की चल रहे हैं जिसका चैप्टर है सोल्यूशन बिलियन। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि बिलियन क्या होता है। तो बिलियन जो होता है वो दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही क्या कहते हैं, बिलियन कहते हैं। तो समांगी मिश्रण क्या एक वर्ड आता है, समांगी मिश्रण। समांगी समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण क्या होता है, पहले तो हम जानेंगे मिश्रण क्या होता है। मिश्रण जो होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में क्या कर दिया जाए, मिश्रित कर दिया जाए तो प्राप्त जो नया पदार्थ होगा वो कहलाएगा, मिश्रण कहलाएगा। और मिश्रण दो प्रकार का होता है, एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण ऐसा मिश्रण जिनमें अवयव या घटक को अलग अलग नहीं देखा जा सकता, और विषमांगी मिश्रण जिनमें अवयव या घटक को अलग अलग देखा जा सकता है। तो विषमांगी मिश्रण जैसे हम मान लेते हैं का है, ये कोई पात्र है, इसमें जल है, क्या है, जल जल है। इसमें हम बाहर से सुक्रोज, क्या, सुक्रोज की कुछ मात्रा मिला देते हैं तो क्या होता है, सुक्रोज इसमें विलीन हो जाता है। तो विलीन होने के बाद इसमें सुक्रोज और जल को अलग अलग नहीं देख सकते, तो कैसा मिश्रण है, ये समांगी मिश्रण है। अब इसमें हम सुक्रोज जल में मिश्रित होने के बाद क्या बन जाता है, शरबत। क्या बन जाता है, विलयन बन जाता है, शरबत बन जाता है। अब हम इस विलयन में कहीं पे भी कि एक बूंद निकालें, कहीं से भी एक बूंद चखें तो क्या होता है, उनमें सुक्रोज और जो जल होता है उनकी जो मात्रा होती है वो समान होती है। जिस भी स्थान का हम एक बूंद निकालकर चखेंगे क्या होगा, उसमें चीनी और जल की मात्रा समान होगी। तो हम कह सकते हैं जो समांगी मिश्रण होता है ऐसा मिश्रण जिनमें घटकों का या प्रत्येक घटकों की मात्राएं क्या होगी, समान होंगी, क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण कहलाएगा। तो हम विलयन की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं, विलयन कहते हैं। जैसे सुक्रोज जिसको क्या बोलते हैं, चीनी, सुक्रोज और जल, सुक्रोज और जल का जो मिश्रण होगा क्या कहलाएगा, विलयन। क्या कहलाएगा, शरबत यानी कि विलयन। और दूसरा एग्जांपल जैसे नमक और जल का मिश्रण, नमक और जल का मिश्रण, ये भी क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा, विलयन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, विलयन क्या होता है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे सुक्रोज और जल का मिश्रण और नमक और जल का विलयन। अब जो ये विलयन बनता है जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन पदार्थों को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट। विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन्हें क्या बोलते हैं, घटक। जैसे ये विलयन बना है, जो शरबत बना है सुक्रोज और जल का है, तो ये जो सुक्रोज और जल है क्या है, इस विलयन के घटक हैं, कंपोनेंट हैं। तो एक लाइन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है, विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन्हें घटक यानी कि कंपोनेंट
घटक कंपोनेंट कहते हैं। विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन्हें कंपोनेंट घटक या अवयव कहते हैं। तो विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के सामग्री मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन जैसे सुक्रोज और जल का विलयन, नमक और जल का विलयन। विलयन जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन पदार्थों को घटक या कंपोनेंट कहते हैं। अब कंपोनेंट घटक के आधार पर विलयन के प्रकार। घटक के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। पहला द्विअंगी विलयन, दूसरा त्रिअंगी विलयन और तीसरा चतुरंगी विलयन। घटक के आधार पर विलयन के प्रकार। तो घटक के आधार पर विलयन का पहला प्रकार का होगा द्विअंगी विलयन। देखो इसमें क्या है, द्विअंगी यानी कि द्वि घटक या द्वि अवयव। तो ऐसे विलयन जिनका निर्माण 2 घटकों से होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिनका निर्माण 2 घटकों से होता है द्विअंगी विलयन कहलाता है। जैसे जल और चीनी का विलयन। तो द्विअंगी विलयन का होगा ऐसे विलयन जिनका निर्माण 2 घटक से होता है या 2 घटकों से होता है उन्हें द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे पहला जल और चीनी का विलयन, दूसरा जल और नमक का विलयन। तो द्विअंगी विलयन क्या है? ऐसा विलयन जिनका निर्माण केवल 2 घटक से होता है उन्हें द्विअंगी विलयन कहते हैं। जैसे जल और चीनी का विलयन, नमक और जल का विलयन। दूसरा है त्रिअंगी विलयन। तो त्रिअंगी विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिनका निर्माण 3 घटकों से होता है क्या कहलाता है? त्रिअंगी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिनका निर्माण 3 घटकों से मिलकर होता है त्रिअंगी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिनका निर्माण 3 घटकों से होता है त्रिअंगी विलयन कहलाता है। त्रिअंगी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिनका निर्माण 3 घटकों से होता है त्रिअंगी विलयन कहलाता है। एग्जाम्पल त्रिअंगी विलयन का जैसे सुक्रोज है और जल है और नमक। सुक्रोज, जल और नमक का विलयन क्या कहलाएगा? त्रिअंगी विलयन। एग्जाम्पल सुक्रोज, जल और नमक।
सुक्रोज जल और नमक का जो सॉल्यूशन होगा, जो विलयन होगा, वो त्रिअंगी विलयन कहलाएगा। और तीसरा है चतुरंगी विलयन। चतुरंगी विलयन। तो चतुरंगी विलयन का डिफिनेशन कैसे लिखेंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो द्विअंगी जैसे लिखे हैं, त्रिअंगी जैसे लिखे हैं, वैसे चतुरंगी का भी होगा। ऐसे विलयन जिनका निर्माण 4 घटकों से होता है क्या कहलाता है? चतुरंगी विलयन कहलाता है। ऐसा विलयन जिनका निर्माण 4 घटकों से होता है चतुरंगी विलयन कहलाता है। अब बात आती है कि जो घटक होते हैं, जैसे नमक और जल का विलयन, जैसे नमक और जल का विलयन है, तो इसमें जो नमक है वो क्या कहलाएगा? जल है वो क्या कहलाएगा? तो घटक कितने होते हैं और वो क्या क्या है, उनको भी जानना क्या है, जरूरी है। घटक के प्रकार। तो घटक 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। घटक के प्रकार। घटक के प्रकार। तो जो घटक होता है वो 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का होता है विलयन के घटक। यहाँ पे लिख लेना, विलयन के घटक के प्रकार। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। एक होता है विलेय, दूसरा होता है विलायक। तो जो विलेय होता है और जो विलायक होता है कैसे परिभाषित करेंगे? तो ऐसे देखिए, विलेय क्या होता है? तो विलयन में जैसे जल है, सुक्रोज है, जल है और सुक्रोज है, इन दोनों का कोई विलयन है। तो इस विलयन के कितने घटक हैं? 2। एक है सुक्रोज और दूसरा है जल। तो अब जो विलयन बना है कैसा विलयन है? शरबत है। क्या है? शरबत है। तो अब बताइए, शरबत जो बना है, जो सॉल्यूशन बना है, इसमें जल की मात्रा और सुक्रोज की मात्रा में किसकी मात्रा अधिक होती है और किसकी मात्रा कम होती है? तो शरबत में जल की मात्रा अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। और सुक्रोज की मात्रा कम होती है ना। तो विलयन में जिस घटक की मात्रा कम होगी वो विलेय कहलाता है, और विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है वो विलायक कहलाएगा। तो डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? विलयन में जिस अवयव या घटक की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। विलेय पदार्थ कहलाता है। जैसे जल और सुक्रोज के विलयन में सुक्रोज विलेय पदार्थ है। जैसे जल और सुक्रोज के विलयन में क्या है? सुक्रोज जो है विलेय पदार्थ है। सुक्रोज विलेय क्या है? विलयन में जिस अवयव या घटक की मात्रा का होती है, कम होती है, विलेय पदार्थ कहलाता है। जैसे जल और सुक्रोज के विलयन में सुक्रोज का है विलेय पदार्थ है। या ऐसे भी कह सकते हो कि विलयन में विलायक की अपेक्षा जिस घटक की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। जैसे शरबत में जल और सुक्रोज के विलयन में सुक्रोज जो है वो जल की अपेक्षा कम होता है, तो सुक्रोज का है विलेय पदार्थ है। और विलायक की डिफिनेशन कैसे लिखेंगे?
विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है, विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। विलायक कहलाता है, विलायक कहलाता है। जैसे क्या होगा, वही जल और सुक्रोज के विलयन में सुक्रोज विलेय पदार्थ है और जल का होगा विलायक होगा। जैसे जल और चीनी के मिश्रण में जल विलायक है, जल विलायक है। जैसे जल और चीनी के विलयन में, सॉरी यहाँ पे लिख देना विलयन, जल और चीनी के विलयन में जल का है विलायक है। तो विलयन के घटक कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विलेय और विलायक। विलेय क्या है? विलयन में जिस अवयव या घटक की मात्रा कम होती है विलेय पदार्थ कहलाता है। जैसे जल और सुक्रोज के विलयन में सुक्रोज का है विलेय पदार्थ है। और विलायक क्या होता है? विलयन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। जैसे जल और चीनी के विलयन में जल का है विलायक पदार्थ है। ये पहला घटक है और ये दूसरा घटक है। अब भौतिक अवस्था के आधार पर, किस पर? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम देखेंगे कि भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है। तो भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। कौन कौन से? एक बार हम ठोस द्रव गैस क्या है? द्रव्य है। ठोस द्रव गैस क्या है? द्रव्य। एक बार हम विलायक के रूप में क्या लेंगे? कोई भी एक द्रव्य लेंगे। जैसे गैस है, विलायक लिए हैं, जिसमें एक बार हम विलेय पदार्थ गैस मिलाए हैं, यानी कि गैस का गैस में विलयन है, द्रव का गैस में विलयन है, ठोस का गैस में विलयन है। वैसे ही एक बार द्रव विलायक के रूप में और एक बार ठोस विलायक के रूप में लिए। तो 3, 3, 6, 3, 9 कितने प्रकार के विलयन मिलेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर? 9 प्रकार के। तो देखिए, जब गैस में विलयन होता है, मिश्रण होता है, तो इसका एग्जाम्पल जैसे आप जानते हो वायु आपके जो वायु है इसमें अनेक गैस क्या है? मिश्रित है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सारे गैसें क्या है? मिश्रित हैं। तो वायु इसका एग्जाम्पल है वायु। जैसे गैस में द्रव का विलयन का जल वाष्प। अब देखिए क्या है, जल है वो गर्म रहता है तो जल भी रहता है उसमें, और वाष्प यानी कि गैस भी रहता है तो जल वाष्प का है। इसका एग्जाम्पल है ठोस का गैस में विलयन। जैसे एग्जाम्पल है कपूर। तो आप कपूर देखोगे ठोस रहता है, लेकिन उसको जलाने पर क्या होता है? वाष्प के रूप में उड़ जाता है, यानी कि कपूर का है ठोस का गैस में विलयन है। उसके बाद है गैस का द्रव में विलयन, यानी कि गैस का द्रव में विलयन। जैसे सोडा वाटर, आप कोल्ड ड्रिंक देखे होगे तो देखो, तो जब उसको मतलब उसके कैप खोलते हैं तो क्या होता है? गैस उसमें से निकलती है। तो क्या है? गैस का द्रव में विलयन है। द्रव का द्रव में विलयन जैसे आपके एल्कोहल, यानी कि शराब है। आप देखोगे कि शराब में क्या करते हैं? जल को मिला करके पिया जाता है। तो जो शराब होता है वो क्या है? वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है, और जो जल होता है वो भी लिक्विड फॉर्म में होता है। तो द्रव का द्रव में विलयन। और कह सकते हो जैसे दूध और जल का विलयन क्या कहलाएगा? द्रव का विलयन। ठोस का द्रव में विलयन यानी कि आपका जैसे शरबत हुआ, यानी कि शर्करा और जल का विलयन। शर्करा का है यानी कि सुक्रोज, चीनी क्या है? ठोस है, और जल क्या है? द्रव है। तो इसका विलयन। गैस का ठोस में विलयन, जैसे आपका पैलेडियम है, क्या है? ठोस है। पैलेडियम क्या है? ठोस पदार्थ है। और ये क्या करता है? हाइड्रोजन गैस को क्या करता है? अवशोषित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, अवशोषित करता है। तो पैलेडियम का हाइड्रोजन का आकर्षित करना क्या कहलाता है? गैस का ठोस में विलयन कहलाता है। और द्रव का ठोस में विलयन जैसे आपका पारा और सोडियम है। जैसे पारा और सोडियम का विलयन क्या कहलाता है? द्रव का
ठोस में विलयन कहलाता है आपका, क्योंकि जो पारा होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, सोडियम जो होता है वो ठोस फॉर्म में पाया जाता है। तो इनका जो मिश्रण कहलाता है क्या कहलाता है, द्रव का ठोस में विलयन और ठोस का ठोस में विलयन। जैसे आपको मिश्र धातु है, आप देखोगे जस्ता तांबा, ये सब क्या है, मिश्र धातु जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो ठोस का ठोस में विलयन कहलाती हैं। तो भौतिक व्यवस्था के आधार पर विलयन कितने प्रकार का होता है, 9 प्रकार का होता है। वो कौन से हैं, ये हैं और उनका एग्जाम्पल ये है। तो आज की क्लास यहीं तक, हम अब कल पढ़ेंगे कि विलयन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उनके साथ उनके यहाँ भी प्रश्न भी रहेंगे। आज